للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। काबिल एहतराम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ़सीरुल उश्र अखीर मिनल कुरानिल करीम। इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश किया जाता है कुरान मजीद के आखिरी 3 पारों का तर्जमा, तफसीर और अहम तरीन मसाइल व अहकाम। आज हम आपकी खिदमत में सूरा अज़्ज़ुहा और सूरा अल-इंशिराह 2 सूरतों का तर्जमा और तफसीर पेश करेंगे। दोनों सूरतें मक्की हैं और एक का नंबर है 93 तरतीब तलावत के अतबार से और दूसरी का है 94। मक्की सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बरकतों का इजहार, अपने नबी को नई तालीमात और मुनकरीन के लिए नए सवालात और उनके जवाबात और उनके लिए इबरत का सामान लिए हुए मक्की सूरतें होती हैं। आज इन 2 मुख्तसर सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को किन इनामात से नवाजा, अपने नबी को क्या क्या तसल्लियाँ दी और मुशरिकीन को क्या हिदायत दी, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा, और चाश्त के वक़्त की कसम। ज़ुहा कहते हैं जब सूरज बुलंद हो जाए, रोशनी तेज़ हो जाए, तो इस वक़्त को कहते हैं चाश्त और इसको कहते हैं ज़ुहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अहम तरीन वक़्त की कसम उठाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त की अहमियत बताते हुए फरमाते हैं, मन सल्लल फज्र मअल जमाआ सुम्मा जलसा यज़कुरुल्लाह, जिस शख्स ने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फिर बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करता रहा, हत्ता ततलुअ शम्स, हत्ता कि सूरज तुलू हुआ, थोड़ा बुलंद हो गया, तो इसने 2 रकअतें नमाज पढ़ी। अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए 2 नफल पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस 2 नफलों की वजह से इसके लिए एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब लिख देते हैं, इसको अता फरमा देते हैं। तो इस अहम तरीन वक़्त की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई। वद्दुहा, चाश्त के वक़्त की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम जब कि वो छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, 2 कसमें खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब, अपने प्यारे हबीब, अपने खलील को तसल्ली दी। मा वद्दअका रब्बुक, आपके रब ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। व मा क़ला, और वो आप पर नाराज़ भी नहीं है। ये आयात अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को तसल्ली देने के लिए उस वक़्त नाज़िल फरमाई जब आप बीमार होने की वजह से 2-3 रातों तक तहज्जुद नहीं पढ़ सके। तो उम्मे जमील जो कि अबू लहब की बीवी थी और बदबख्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, बावजूद काफिर मुनकर होने के, आपके दुश्मन होने के, कुरान सुनती थी कि अल्लाह के रसूल रात को उठ के कुरान पढ़ते हैं। जब तो 2-3 रातों तक अल्लाह के रसूल को तहज्जुद पढ़ते हुए नहीं देखा, आपकी आवाज़ नहीं आई, तो एक दिन कहती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लगता है कि तेरा शैतान तुझे छोड़ गया है, नाउज़ बिल्लाह। 2-3 दिनों से तेरी आवाज़ नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन, अल्लाह के रसूल की तौहीन, अल्लाह के कुरान की तौहीन करने वाली ये बदबख्त औरत बदतरीन अंजाम से दुचार हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
इस मौके पर अपने नबी को तसल्ली देने के लिए, इन मुनकरों को बताने के लिए अल्लाह ने 2 दफ़ा कसम खाई और फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, चाश्त के वक़्त की कसम और रात जबकि वो गहरी हो जाए, छा जाए, उस वक़्त की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है और आपका रब आपसे नाराज़ भी नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आपका बाद में आने वाला वक़्त आपके हर पहले वक़्त से बेहतरीन होगा। आपका जो वक़्त गुजर चुका, आने वाला वक़्त अल्लाह की रहमतों, उसकी बरकतों और उसके फजलो करम से आप मुज़य्यन होगा, मुनव्वर होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इनकी बातों पर दिल छोटा नहीं करें। इंशाअल्लाह आपका आने वाला वक़्त वो बहुत बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अल्लाह आपको तरक्की देगा, अल्लाह आपको इज़्ज़त और शरफ़ देगा। अल्लाह जो मुकाम और मर्तबा देगा ये लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अन करीब आपका रब आपको इतनी इनायात देगा, आपको इतना नवाजेगा, आप पर इतनी अपनी रहमतों की बारिश बरसाएगा कि आप भी खुश हो जाएंगे। काबिल एहतराम नाज़रीन, दुश्मन हर वक्त चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होकर ये दावत देना छोड़ दें। अल्लाह के रसूल जो बात कर रहे हैं ये करना छोड़ दें, अल्लाह के दिन की तबलीग छोड़ दें, आप इलाका छोड़ दें। लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर वक्त मिलने वाली तसल्लियाँ, अल्लाह की तरफ से आने वाले इनामात, अल्लाह की तरफ से आने वाली बिशारतों की वजह से अल्लाह के रसूल डटे रहे और अपनी दावत को फैलाते रहे, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे। तो अल्लाह ने अपनी नवाज़शात, अपनी इतायात और अपनी बरकतों और अपने फजलो करम से कितना नवाजा। आइए चंद उसके नमूने, चंद मिसालें देखते हैं कि मेरे अल्लाह अर्श वाले ने अपने महबूब, अपने खलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में और आखिरत में किन किन इनामात से नवाजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान करते हैं, ओतीतु खम्सन लम युअता अहदुन मिन क़ब्ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 इनामात, ख़ास फजलो करम, 5 चीज़ें ऐसी अता फरमाई जो पहले किसी नबी को नहीं मिली। सुभान अल्लाह, ऐसे इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल को दिए जो पहले किसी नबी को भी अता नहीं हुए। पहली चीज़ फरमाया नुसिरतु बिर्रुअबी मसीरत शहरिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने दुश्मनों पर 1 महीने की मुसाफत से रोब देकर मदद की है। मैं अभी अपने दुश्मनों से 1 महीना दूर होता हूँ, 1 महीना सफ़र करके अभी पहुँचेंगे उन तक, लेकिन वो इतनी दूर बैठे भी खौफ खाते हैं, कांपते हैं, डरते हैं। और फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल गनीमत मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया है। पहली उम्मतों के लिए जंग से हासिल होने वाला दुश्मन का माल खाना जायज़ नहीं था, और अब वो माल हलाल और पकीदा बना दिया गया। और फरमाया वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद और तहारत का ज़रिया बना दिया है। मेरा उम्मती जहाँ हो, नमाज का वक़्त हो जाए नमाज पढ़ ले, पानी नहीं मिल रहा मिट्टी के साथ तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। पूरी ज़मीन पाक भी है और पाकीज़गी हासिल करने का ज़रिया भी है। और फरमाया वह ओतीतु शफ़ा, चौथा इनाम मेरे अल्लाह ने मुझ पर यह किया है कि क़यामत वाले दिन जब सब नबी एक एक करके मादरत कर लेंगे, उस रोज़ सिफारिश का हक़ मिलेगा तो वो मुझे मिलेगा। लिवाउल हम्द बियदी, उस रोज़ अल्लाह की हम्द व सना करने वाला झंडा वो मेरे हाथ में होगा। मैं अल्लाह के अर्श के नीचे आकर लंबा सजदा करूँगा और अल्लाह मुझे सिफारिश का हक़ देंगे और फरमाएंगे कि मेरे महबूब सर उठाइए, कुल तुस्मा, अब आप बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, इश्फा तुशफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वीं बात बताते हुए कहते हैं वकान नबी युबअसु इला कौमी खासा व बुइस्तु इलन नासि आम्मा, और 5वीं खूबी, 5वां इनाम जो मेरे रब ने मुझे दिया वो ये है कि पहले अम्बिया अपनी अपनी कौम, कबीले, बरादरी की तरफ ख़ास तौर पर मुतय्यन होते थे, और अल्लाह ने मुझे पूरी इंसानियत और पूरे जिन्नों का रसूल बनाकर भेजा है। तो ये ख़ास 5 इनामात
जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। ये इस बात की दलील है कि उस अल्लाह ने ऐसी ऐसी नवाज़शात की जो पहले किसी पर नहीं हुई हैं। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, वो अल्लाह कहता है करीब हम आपको ऐसी अताएँ देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। कैसी कैसी नवाज़शात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, जब कुरान मजीद की इस आयत पर पहुँचे कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब से गुजारिश कर रहे हैं और गिरियाजारी कर रहे हैं कि अल्लाह रब्ब इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरा मिनन नास, अल्लाह इन बुतों ने तो मेरी उम्मत के बेशुमार लोगों को गुमराह कर दिया है, अल्लाह हिदायत दे दे। अल्लाह का नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है, रो रो के अपने रब से गुजारिश कर रहा है। थोड़ा सा आगे पहुँचे तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुआ करते हुए पाया, वो कह रहे हैं अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह मेरी कौम के मुशरिकों को अगर तू अज़ाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर अल्लाह मुआफ़ कर दे तो तू मुआफ़ करने पर गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह तेरे पास बख्शने की ताकत भी है, माफ़ करने की क़ुव्वत भी है, अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। अपने दो भाइयों, अपने दो साथियों की दुआएं सुन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी हो गई, आँखों में आंसू आए और अपनी रब से इल्तिजा की, रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को भी बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को भी बख्श दे। इधर महबूब की आंखों में आंसू आए, उधर जिब्रील की दौड़ें लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भागते हुए आए कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह अर्श वाला ने आपके आंसू देखे और पूछ रहा है कि आपकी आंखों में आंसू किस वजह से आए, क्या हुआ। पता उसको सब ही है, फिर भी प्रोटोकॉल देखें कि फरिश्तों के सरदार को भेजा कि जो मालूम करके आओ कि मेरे महबूब को क्या परेशानी है, क्यों आंखों में आंसू आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को भी मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत को भी मुआफ़ फरमा दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस गए, रिपोर्ट दी और फिर वापस आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत सुनाई कि अल्लाह के रसूल, वो अर्श वाला अल्लाह, आपका रब, आपका मालिक ये बशारत देता है इन्ना सनुर्ज़ीका फ़ी उम्मतिका वला नसूक, क्या अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो, हम आपकी उम्मत के बारे में आपका दिल खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो। तो वो दिल कैसे खुश होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नी लअरजू मिनल्लाह अन तकूनू सुलुस अहलिल जन्ना, मेरे सहाबा मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि तुम जन्नत में जाने वाले तमाम उम्मतों में से सबको मिलाकर 1/3 तो तुम अकेले होगे, 1/3 सारे जन्नतियों का 1/3 तुम होगे। सहाबा कराम ने नारा मारा अल्लाहु अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है, कितना अजीम है, कितना अजमत वाला है कि अकेली हमारी उम्मत 1/3 होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अर्जू अन तकूनू शत्र अहलिल जन्ना, मुझे तो उम्मीद है कि तुम आधे जन्नती होगे, आधे जन्नती दीगर सारी कौमों से और आधे जन्नती तुम होंगे। सहाबा कराम ने फिर नारा मारा अल्लाहु अकबर, अल्लाह इतना नवाज रहा है, अल्लाह अपने नबी पर इतना फजल करम कर रहा है कि आपकी उम्मत में से आधे लोग और बाकी सारी उम्मतों के आधे लोग जन्नत में होंगे। तो आपने फरमाया अर्जू अन तकूनू सुलुसै अहलिल जन्ना, मुझे तो अल्लाह से उम्मीद है कि तुम 2/3 जन्नती होगे। जन्नत में 120 सफ़े होंगी और 80 सफ़े तो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया की होंगी। तो सहाबा कराम ने फिर जोरदार फलक शिगाफ नारा मारा अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि हम जन्नत में 80 सफ़े और बाकी सारे नबियों की उम्मतें सिर्फ 40 सफ़े होंगी। ये है वो नवाजिश। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब हम आपको इतना नवाजेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना रब्बी वअदनी अन युदखिल मिन उम्मती 70,000 ला हिसाब वला अज़ाब, मेरे अल्लाह, मेरे रब, मेरे परवरदिगार ने मेरे से वादा किया है कि मेरी उम्मत से 70,000 लोग ऐसे भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिनका ना हिसाब होगा ना कोई सज़ा होगी। और फिर फरमाया कि 70,000 ही नहीं, हर एक के साथ 70,000, तो ये टोटल हो गए 4 अरब 90 करोड़। तो 4 अरब 90 करोड़ उम्मती बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। साहबा कराम सोचते रहे कि ये कौन खुश नसीब होंगे। तो अल्लाह के रसूल ने खुद ही वजाहत फरमा दी हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून,
इन खुश नसीबों की सिफात ये हैं कि वो शिरकिया दम दरूद जाड़े नहीं करवाते, पीरों के पास नहीं जाते हैं वो। वला यक्तुबून, और सलाहों को गर्म करके ज़ख्मों पर लगाकर इलाज भी नहीं करवाते। वला यततय्यरून, किसी शख्स को, किसी जगह को, किसी चीज़ को मनहूस नहीं समझते, बदशगुनी भी नहीं लेते हैं। वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर भरोसा करने वाले ये खुश नसीब होंगे। तो इतनी बड़ी तादाद, 4 अरब 90 करोड़ बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। कौन? उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने रब की नवाज़शात बता रहे हैं, अपने रब का फजल करम बता रहे हैं, जिसने वादा किया था कि वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। वो रब की अताया जिक्र करते हुए फरमाया कि सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाने वाला मैं आऊँगा। जब मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगा तो जन्नत का दरबान पूछेगा मन, कौन तशरीफ़ लाया है? तो मैं कहूँगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जन्नत का दरबान भी कहेगा वबिका उमिरतु अल्लाह अफ्ताह लिअहदिन कबलक, मुझे भी हुक्म यही था कि आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले किसी के लिए भी जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो ये है मेरे रब की नवाज़शात, ये है मेरे रब के इनामात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसको ताना दिया गया कि आपके रब ने आपको नऊज़ुबिल्लाह छोड़ दिया है, वो आपसे नाराज़ हो गया है, इसलिए आपकी अब आवाज़ नहीं आ रही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमा के तसल्ली दे दी कि मेरे महबूब मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना वो आपसे नाराज़ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आपका आने वाला वक़्त पहले वक़्त से बतदरीज बेहतर ही होगा, अफजल ही होगा, खैर व बरकत वाला होगा, तेरे रब के फजल करम वाला होगा। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप खुश हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या आपको आपके रब ने यतीम नहीं पाया? तो आपको जगह भी दी, रहائश भी दी, दुनिया में जीने के लिए आपको तमाम सहूलियात दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे कि वालिद ग्रामी अल्लाह को प्यारे हो गए, पैदा हुए तो यतीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आपको यतीम नहीं पाया तो फिर जगह दी। कैसे? कि पहले वालदा माजिदा और दादाजी ने पाला, जब वालदा फौत हो गई, दादा की शफ़क़त भी चली गई, तो चचा ने बड़े प्यार से, बड़े लाड से, बड़ी मोहब्बत से पाला। तो पालने वाले मिलते रहे और आप दिन ब दिन तरक्की करते रहे। और फिर जब जवान हुए तो कारोबार की बरकत से अल्लाह ने माला माल कर दिया। और फिर जब शादी हो गई तो मक्का की सरदार सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी सारी दौलत आपके कदमों में ढेर कर दी। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा, किसी भी वक्त तन्हा नहीं छोड़ा, और अपनी रहमतों से नवाजता ही रहा। और जब अहले मक्का दुश्मन हुए, जब अपने कबीले वाले दुश्मन हो गए, तो फिर अहले मदीना में से सरदार लोगों को आपकी खिदमत पर मुतय्यन कर दिया। और वो सरदार आपको अपने घर बुलाने, अपने घर में रखने पर फरहां और नाज़ा हैं कि हमारे जैसा तो नसीब ही किसी और का नहीं है। तो ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता और आपकी अल्लाह की नवाज़शात। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ववजदका ज़ालन फ़हदा, और आपको देखा कि आप राह भूले हुए हैं तो हमने आपको राह भी अता फरमाई। कौन सी राह भूले हुए हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले ऐन जवानी में मुशरिकीन को देखते हैं अल्लाह की नाशुक्री करते हुए, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हुए, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करते हुए, और अखलाकी बीमारियों को देखते हैं, कुटते हैं, दिल तंग होता है, लेकिन हल कोई नहीं। इनकी सलाह कैसे की जाए, इनको कैसे समझाया जाए, कौन सी तालीमात हैं जो इनके अखलाक और इनके अकीदे को दुरुस्त करें? कुछ चीज़ मिलती नहीं है तो बड़ा तंग दिल होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर हमने आपको राह दिखा दी। इस मुआशरे की इसलाह के लिए, इन लोगों के अकायद की इसलाह के लिए हमने आपको राह भी दिखा दी। ववजदका आइलन फ़अगना, और हमने आपको नादार पाया, मुफलिस पाया तो फिर गनी कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरासत में सिर्फ एक ऊँटनी मिली थी अपने वालिद की तरफ से, और फिर एक वक्त वो भी आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ लाए हैं तो 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान किए। सुबहान अल्लाह। एक वक्त है
कि विरासत में एक ऊँटनी मिली, और एक वक्त वो भी आया कि आप इतने गनी कि 100 ऊँट अकेले हज के मौके पर ज़िबा किए। और अता करने पर आते हैं तो एक बदवी ने देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा बकरियां चार रही हैं, ललचाई हुई नज़रों से देखता है। तो अल्लाह के रसूल समझ गए कि इसको कुछ बकरियां चाहिए। फरमाया क्या चाहते हो, बकरियां चाहिए? कहने लगे जी हाँ अल्लाह के रसूल, अगर ये मुझे मिल जाएं। आपने फरमाया जाओ सारी की सारी ले जाओ। और वो नारे मारता हुआ अपने कबीले में पहुंचा और जाकर क्या तारफ़ कराता है, या कौमी अस्लिमू, ऐ मेरी कौम मुसलमान हो जाओ, क्योंकि मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल के आ रहा हूँ कि वो मोहम्मद वल्लाहि मा यख्शल फ़क़र, वो तो ये भी नहीं सोचता कि मेरे घर में रह क्या गया है, वो तो सब कुछ अता कर देता है। इतना गनी, इतना सखी, इतना मालदार कि वो देखता ही नहीं है कि पीछे क्या बचा है, वो सब कुछ दे देता है। उस सखी के बारे ईमान ले आओ। तो ये है वो गनी, जो गनियों का सरदार, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमतों से। एक वक्त वो है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तारफ़ कराती हैं अपने भांजे हज़रत उर्वा को कि बेटा 3 चांद देख लेते थे, 2 कमरी महीने मुकम्मल हो जाते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घरों में चूल्हा नहीं जलता था, पकाने के लिए कुछ चीज़ मुयस्सर नहीं होती थी। और अल्लाह ने जब गनी किया, अपनी रहमतों से नवाजा, तो फिर वो वक्त भी आया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 9 अज़वाज मुतहरात को साल का इकट्ठा खर्चा अता फरमा रहे हैं। कितना? 300 मन खजूरें और 75 मन जौ हर बीवी को, 375 मन अनाज हर बीवी को अता किया कि ये तुम्हारा साल का खर्चा इकट्ठा ले लो। तो अम्मा जी कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने नवाजा तो हमने भी फिर पेट भर कर खजूरें खाई, अल्लाह की राह में खूब खर्च भी किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो गिना दी थी, जो दौलत दी थी, उसका खूब हमने फिर लुत्फ़ उठाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ववजदका आइलन फ़अग़ना, और हमने आपको नादार देखा तो हमने अपने फजलो करम से आपको गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, तो मेरे महबूब जो नेमतें, जो फजलो करम हम आपको दिया है, जो नवाज़शात आप पर की हैं, अब उनका तकाज़ा ये है कि फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यतीम आपके पास आए तो उसको डांटिए नहीं। उम्मत को हुक्म हो रहा है कि जब तुम्हारे पास यतीम आए तो याद करो कि तुम्हारा इमाम, तुम्हारा मुरब्बी, तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा पीर, दोनों जानों का सरदार भी यतीम था। तो उसने यतीमों की कफालत करने का हुक्म दिया। फरमाया अना वकाफिल यतीम फिल जन्नति हाकदा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह से होंगे। और यतीम पर जुल्म करने वाला, यतीम का माल खाने वाला, फरमाया वो तो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। तो यतीमों की परवरिश करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ शफकत करें, तो अल्लाह की रहमतें मिलेंगी। व अम्मस्साइल फला तनहर, और अगर सवाली दरवाजे पर आ जाए तो सरवाली को भी मत डांटिए, उसको झिड़किए नहीं, उसको डांटना नहीं, उसको झिड़कना नहीं, जो मुयस्सर हो उसको अता कर दो। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने वालों को भी तरगीब दी, उनको भी तालीम दी है कि बिला वजह मत मांगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ात में से, ज़कात में से, मुसलमानों के माल में से सिर्फ उस शख्स को हुक्म दिया, उसको इजाज़त दी मांगने की, जिसके बारे में फरमाया कि उसके 2 करीबी हमसाए गवाही दे दें कि वाकई ये फ़क्र व फाके का शिकार हो गया है, इसके घर में गुर्बत के डेरे हैं, तो वो अपने मुसलमान भाइयों से सवाल करके मांग के ले सकता है। और कितना, जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो बस कर दे। या वो शख्स जिसने किसी माली जिम्मेदारी को उठाया, किसी दूसरे का कर्जा अपने ऊपर ले लिया और अब अदायगी मुश्किल हो रही है, तो वो मुसलमान भाइयों से उसकी अदायगी के लिए मदद ले ले, उससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा वो शख्स जिसका मालो दौलत किसी आफत का, तूफ़ान का, हादसे का शिकार हो गया और उसका मालो दौलत ख़त्म हो गया है, तो वो अपने गुजारे के लिए दूसरे मुसलमानों से मदद ले सकता है। और जो कवि हो, मजबूत जिस्म का मालिक, अल्लाह उसको कमाने की सलाहियत दी हुई है और वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो फरमाया उसके लिए मांगना जायज़ नहीं है। और जो सिर्फ लोगों के माल हथियाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, खजाने जमा करने के लिए मांगता है, तो फरमाया इन्नमा यसअलु जमरन,
वो तो जहन्नम का अंगारा अपने लिए मांग रहा है। फल यस्तकिल्ला औल यस्तकसिर, फिर वो चाहे तो थोड़ा मांग ले, चाहे तो ज़्यादा मांग ले। ये तो जहन्नम खरीद रहा है। और फरमाया जो लोगों से माल मांग मांग के दुनिया में अपने आप को ज़लीलो ख़ार करता रहा, बैंक बैलेंस बढ़ता रहा और वो मांगते मांगते दुनिया से चला गया, तो क़यामत वाले दिन इस हाल में आएगा कि इसके चेहरे के ऊपर गोश्त का टुकड़ा भी नहीं होगा, हड्डियां ही हड्डियां होंगी, और दूर से पहचाना जाएगा कि ये वो जालिम है जिसने अपने चेहरे को रुसवा किया, जिसने अपने आप को ज़िलो ख़ार किया और अल्लाह की रहमतों का दुनिया में शुक्री करता रहा, तो आज सबके सामने ज़िलो ख़ार हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जो नेमत आपका रब आपको अता करे उसको बयान भी करो। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, मालो दौलत दी है, घर बार अता किया हुआ है, बीवी बच्चे हैं, सब नेमतें मौजूद हैं, तो उसका इजहार भी करो, छुपाओ नहीं। आपके जिस्म पर अल्लाह की नेमतों का असर नज़र आना चाहिए। ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत वाफर दिया हो और जिस्म पर लिबास फ़कीरों जैसा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत और तंदुरुस्ती दी हो और चाल डाल बीमारों जैसी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीवी बच्चों घर की नेमत से नवाजा हो और ये लोगों से रो रो कर शिकवे कर कर के ये ज़ाहिर कर रहा हो कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये नाशुक्री है। तो अल्लाह ने अपनी नेमतों का इजहार करने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आए, बड़े ही पुराने फटे से कपड़े पहने हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह का मालून, क्या तेरे पास को मालो दौलत है, अल्लाह ने कुछ दिया हुआ है? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने ऊँट भी दिए, गाय बकरियाँ भी दी, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने सोना चांदी भी दिया हुआ है, मेरे पास ग़ुलाम और ख़ादम भी मौजूद है, हर किस्म का माल मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह माल दे, अल्लाह अपनी नेमतों से नवाजे, तो उन नेमतों का असर तेरे जिस्म के ऊपर नज़र भी आना चाहिए। इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असर नेमतिही अलैक, वो अल्लाह जिसने इतनी नेमतों से नवाजा है, उन नेमतों का असर तुझ पर दिखाई देना चाहिए, चेहरे से, शक्ल सूरत से, लिबास से नेमतों का इजहार हो, ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद, कोई गरीब तेरे से मदद लेना चाहे तो वो ले भी सके। और अगर तू सारी नेमतों को साइड पर रख के फ़कीरों जैसा जीना शुरू कर दे, तो ये उसकी नेमतों की नाशुक्री है। काबिल एहतराम नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान पढ़ने, सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا